आप सिर्फ एक बिजनेस में नहीं है, आप एक ऐसे बिजनेस में है जो वर्ल्ड वाइड है। पहले इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज मल्टी लेवल मार्केटिंग? मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब लोग ये समझते हैं कि बस एक कंपनी है, हम जुड़ गए, प्रोडक्ट खाएंगे खिलाएंगे, बात बन जाएगी। ये तो एक प्रोसेस है, ये तो प्राइमरी स्टेज है। लेकिन प्राइमरी स्टेज के बाद क्या आता है, तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अभी कैमरा सही एंगल में है, ठीक है? इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। ये चीज बता क्या रही है? ये चीज बता रही है कि भैया एक लीडर के अंदर ये 9 गुण होने चाहिए। अगर ये 9 गुण नहीं है, यू आर ए नॉट लीडर, आप लीडर हो ही नहीं। तो आप सोचेंगे मैं क्या हूं? तो भैया तुक्के से किसी ने बिजनेस को समझा दिया, आप बिजनेस में आ गए, लेकिन आप बिजनेस के हिसाब से ढल नहीं पाए। ये हमेशा याद रखिएगा। फिर से दोहरा रहा हूं, तुक्के से किसी ने बिजनेस समझा दिया और आपने बिजनेस को थोड़ा बहुत समझ लिया, लेकिन आप इस बिजनेस के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाए। और अगर आप अपने आप को इस बिजनेस के हिसाब से ढाल नहीं पा रहे हैं, आप इस बिजनेस के हिसाब से अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं, क्या लगता है आने वाले समय में आपका ग्रोथ कैसा होगा? बोलिए, कैसा ग्रोथ होगा? एकदम बकवास, एकदम फेलियर की तरह। एकदम फेलियर की तरह ना। तो ज्यादा लोग इस बिजनेस में इसी फेलियर की तरफ है, क्योंकि ये 9 चीजों में कमी है। नीचे से दोहराते हैं। 9वां पॉइंट है कृतज्ञता। 8वां पॉइंट है अनुशासन। कृतज्ञता की अगर बात करें, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको हम समझेंगे। 8वां पॉइंट है अनुशासन। 7वां पॉइंट है अखंडता। 7वां पॉइंट है जीवट। 5वां पॉइंट है वफादारी। 4था पॉइंट है काम पूरा करना। तीसरा पॉइंट है काम की विकास की क्षमता। दूसरा पॉइंट है सेवा भाव। और फर्स्ट पॉइंट है सकारात्मकता, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। और हमारा काम क्या है? हमारा काम सिर्फ 2 ही है। इस बिजनेस में लोग सोचते हैं कि हमारा बहुत बड़ा काम है, गलत। सिर्फ 2 ही काम है हमारा। पहला काम अपने अंदर ये क्षमता को पैदा करना। दूसरा काम टीम के अंदर जिनके अंदर ऐसी क्षमता है उनको निकाल के बाहर लाना। फिर से दोहरा रहा हूं, टीम के अंदर जितने भी ऐसे लोग हैं, ऐसे सभी लोगों को निकाल के बाहर लाना। मतलब एक लीडर्स की फौज बनाना। और यही ये बिजनेस है, और यही ये बिजनेस सिखाता है माय डियर फ्रेंड। अगर आप इतना समझ गए, आप फेलियर की तरफ नहीं जाएंगे। क्योंकि इस बिजनेस की एक सबसे बड़ी खासियत है, यहां लीडर हमेशा जीत जाते हैं और नॉन लीडर हमेशा हार जाते हैं। ये लिख लीजिएगा, लीडर हमेशा जीत जाते हैं और नॉन लीडर हमेशा हार जाते हैं। आपने देखा होगा टीम के अंदर बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति है, लेकिन कुछ लोगों से मैं बहुत दूरी बना के रखता हूं, बहुत दूरी बना के रखता हूं। तो एक लाइन बोल दिखा रहा हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा मैं क्यों दूरी बना के रखता हूं। पहले बड़ा चिपका रहता था, आज दूरी बना के रखता हूं। जरा इसको पढ़िए तो साहब, क्या लिखा हुआ है? जब बात आ जाए आत्मसम्मान पर तो आवाज उठाना पड़ता है, आवाज उठाना जरूरी है। जब ना करे कद्र कोई तो दूरी बना लेना जरूरी है। कब तक झुकते रहे हम किसी के अपमान के आगे, खुद के सम्मान के लिए कभी कभी एतराज जताना जरूरी है। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, लाइन समझा क्या रही है? ये लाइन समझा रही है भैया, अगर ऐसे लोगों को ढूंढ के, आप ऐसे लोगों के साथ अच्छा संबंध बना के ऐसे लोगों को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो फिर आप किनको आगे बढ़ाएंगे? ऐसे लोगों को, क्यों ऐसे लोगों को? ठीक है। अब एक चीज और यहां पर समझिएगा, बहुत मार्के की चीज है, अगर इसको समझ गया ना तो एक लीडर आपके अंदर निखर के आएगा, कि लीडर निखर के आएगा।
और जिस दिन लीडर को निखार लिए ना, उसी दिन समझिएगा आप इस बिजनेस में जीतना स्टार्ट कर देंगे, जीतना स्टार्ट करेंगे भाई। अब यहां पर एक चीज और समझिएगा कि किसी भी कंपनी व्यक्ति के अंदर छिपे लीडर को इस कंपनी में, इस सिस्टम में, इस काम में आपको तलाश करनी है और अपने अंदर छिपे लीडर को उभारना है। दैट्स अ ट्रू बिजनेस। इस बिजनेस का एकदम मतलब सीधा थीम है ये। अगर इस थीम को आप समझ गए तो समझिए इस बिजनेस में आप जीतना स्टार्ट कर देंगे। अभी आपको एक लाइन में बताऊं कि किसी भी बिजनेस में कोई भविष्य नहीं होता है, यह चीज हमेशा लिख लीजिएगा। किसी भी बिजनेस में कोई भविष्य नहीं होता है। आपको क्या लगता है आपका रिएक्शन में भविष्य है? बोलिए। अगर लगता है तो थोड़ा बताइए। तो बहुत गूढ़ बात कह रहा हूं, अभी इसको जब समझेंगे ना तो दिमाग की बत्ती खुल जाएगी। किसी भी बिजनेस में लिख लीजिएगा इस चीज को, किसी भी बिजनेस या काम का कोई भविष्य नहीं होता है। भविष्य तो उस आदमी में छिपा होता है जो उस काम को कर रहा होता है। भविष्य किस में छिपा होता है सर? उस बोलिए। आदमी में जो काम को कर रहा होता है। उस आदमी में छुपा होता है जो उस काम को कर रहा है। डीएक्शन का बहुत बड़ा फ्यूचर है, मल्टी लेवल मार्केटिंग का बहुत बड़ा फ्यूचर है, डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा फ्यूचर है। लेकिन इस फ्यूचर का लाभ अगर आप नहीं कर पाए तो क्या आपको मिलेगा? मान लीजिए आज आपकी कंपनी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 पोजीशन पे आ जाए, उससे आपका क्या बिगड़ने और बनने वाला है? बोलिए। अगर ये वर्ल्ड के नंबर 1 पोजीशन पे आ जाए, इससे आपका क्या बनने और बिगड़ने वाला है? थोड़ा हमको समझाइए। तो ये बहुत ही मार्केट की चीज है, इसको समझने वाली चीज है। हमारा भविष्य किसमें है? अब बताइए, हमारा फ्यूचर किसमें है? जो हम काम करते हैं उसमें तो हमारा भविष्य हमारे अंदर है। वर्ल्ड वाइड हमारी कंपनी नंबर 1 चली जाए, पूरी दुनिया में हमारे जैसी कोई कंपनी ना हो, इससे हमारा भविष्य नहीं तय करेगा। हमारा भविष्य इस बात पर तय करेगा हम यहां पर क्या कर रहे हैं। ये हमेशा इस चीज को एकदम लाइन बाय लाइन लिख के चलिएगा कि हमारा भविष्य इस बात पे तय करेगा कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे काम के ऊपर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है, हमारे काम के ऊपर हमारा भविष्य बनता है, हमारे काम के ऊपर या हमारा कैरियर बिल्ड होता है। हर चीज इसी पर डिपेंड होती है। और दुनिया का कोई भी काम, कोई लड़का आईएएस कर रहा है, पीसीएस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वहां पर हजारों की संख्या में लड़के चुने जाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप नहीं चुने गए, आपका फ्यूचर तो नहीं बना, आपका फ्यूचर तो नहीं बना, क्योंकि आप तो चुने नहीं गए, क्योंकि आप वो चीज करके दिखा नहीं पाए। तो फिर आपका फ्यूचर कहां बन गया? अच्छा, यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलिए सभी लोग, क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? आ रही है सर, सही बात है। सही। आपका फ्यूचर बनना चाहिए। दुनिया का फ्यूचर बन रहा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमारा फ्यूचर बनना चाहिए। इसीलिए बोला गया है कि किसी भी काम का कोई फ्यूचर होता ही नहीं है। फ्यूचर तो इस इंसान के अंदर होता है ना, जो इंसान वहां काम कर रहा है। उस आदमी के अंदर फ्यूचर है, उस आदमी के अंदर भविष्य है जो वहां काम कर रहा है। और कभी भी अगर आपको क्षमतावान लीडर बनना है तो लीडर के पास भी ऐसी भविष्य दृष्टि होनी चाहिए जो आपको किसी व्यक्ति के अंदर इन गुणों की तलाश करनी चाहिए। मतलब आपको 2 चीजें देखनी है, ये 9 गुण क्या मेरे अंदर है, और आप जिसके साथ समय स्पेंड कर रहे हैं, आप जिसके साथ काम कर रहे हैं, क्या उस व्यक्ति के अंदर ये 9 गुण है? अगर नहीं है
तो पैदा कीजिए, और अगर पैदा नहीं हो पा रहा है तो फिर नए व्यक्ति में तलाश करना स्टार्ट कीजिए। यही इस बिजनेस का सार्वभौमिक विश्वव्यापी एक सर्वदा सत्य नियम है, बाकी कुछ नहीं है। इसके बाद कुछ हो तो बता दीजिए हमको, बोलिए। इसके बाद कुछ हो तो हमको बता दीजिए, बोलिए। है कुछ और? हेलो, जी कुछ नहीं। और है? इतना ही है माय डियर फ्रेंड। मंगल जी, आपको तो थोड़ा सा अनुभव भी है, थोड़ा इधर उधर वाला अनुभव है आपको। आप बताइए, इसके बाद कुछ है? फ्यूचर कंपनी का होता है, हमारा होता है। बोलिए मंगल जी। बोलिए सर। कह रहे हैं इसके बाद भी कुछ है? नहीं सर, नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा, संस्था विकास कर रही है, बहुत अच्छी बात है, बताने के लिए बड़ा अच्छा है, बताने दिखाने के लिए दोनों के लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर आप विकास नहीं कर रहे हैं तो ये सबसे गलत बात है। और आप विकास कब करेंगे? एक मिनट, इसको क्लिक, अभी आवाज जा रही है ना? अच्छा, आप विकास कब करेंगे? जब आपके अंदर ये 9 तरह का भाव, ये 9 तरह की चीजें कूट कूट के भरी होंगी। पहला क्या है? सकारात्मकता, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप बिजनेस में लगे हैं तो समझिए यू आर ए लीडर। अभी लोगों की कंडीशन क्या होती है, थोड़ा सा बिजनेस गिर जाए निगेटिविटी आना स्टार्ट हो जाती है। दो लोग अगर बढ़िया से नमक पानी सरफ लगा के धो दें तो निगेटिविटी आना स्टार्ट हो जाती है। हम किसी के घर गए, उसको समझाने, पता चला उसने हम ही को समझा दिया। और इस बिजनेस को जब स्टार्टअप करेंगे ना, तो शुरुआती दौर में आप लोगों को कम समझाएंगे, लोग आपको ज्यादा समझाने वाले आएंगे। अच्छा, ये सही है कि गलत है? आप लोगों को कम समझा पाएंगे। सही है सर, बिल्कुल सही है। वो आपको पहले समझा देगा। जैसे ही आप कहेंगे माय डियर फ्रेंड, अब मैं एक बहुत ही बड़ा और सकारात्मक बिजनेस आपके लिए लेके आया हूं, जो आपको की जिंदगी को ट्रांसप्लांट कर सकता है। आपका वो कहेगा, अबे पहले तू तो बदल, चाय बेचने लगा, कॉफी बेचने लगा, पेस्ट बेचने लगा। अब मतलब वो इस सिस्टम को क्या देख रहा है? चाय कॉफी पेस्ट साबुन देख रहा है, जबकि वो चाय कॉफी पेस्ट साबुन का फ्यूचर नहीं जानता। मतलब आप गए ज्ञान देने, उसने उल्टे 5 पत्ती और ही ज्ञान दे दिया और आपको धीरे से घर भेज दिया। अब आपका क्या होगा? आप घर पे आएंगे, एक मोटी सी निगेटिविटी लेकर बैठेंगे, कहेंगे फलनवा ने ऐसा बोल दिया। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मतलब कि हम गए प्लान देने, उसने खुद एक प्लान दे दिया हमको। इतने फ्लॉप लोगों को गिना दिया कि फलाने ने किया कामयाब नहीं हुए, ढेकाने ने किया कामयाब नहीं हुए, सिकाने ने किया कामयाब नहीं हुए, हाउ आदमी किया कामयाब नहीं हुआ, वो आदमी किया कामयाब नहीं हुआ। तो मैं एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण देता हूं, यहां पर एक उदाहरण दीजिएगा। मैं पूछता हूं, क्या आपने बच्चे को पढ़ाते हैं? तो बोलते हैं हाँ। हम पूछते हैं, क्या आप अपने बच्चे पर पैसा लगाते हैं? तो बोलते हैं हाँ। हमने कहा, आपकी मंशा क्या है? तो 80% 90% लोगों का बच्चों को एजुकेटेड कराने का मंशा सिर्फ 2 ही चीज होती है। पहली चीज, पढ़ेगा लिखेगा होशियार बनेगा। लेकिन यह मंशा कितने परसेंट लोगों की होती है? 5 से 10%। 90% लोगों की मंशा यह होती है, मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा सर्विस करेगा। अच्छा, यह सही है कि गलत? सही है सर जी। भाई 90% लोगों की चाहत यही है कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा नौकरी करेगा। तो अगर वो 90 में आए, मैं उनका हाथ पकड़ता हूं और चौराहे पर ले आके खड़ा करता हूं, कहता देखो ये मेरे साथ पढ़ा है, ये ग्रेजुएट है, एमए है, फल बेच रहा है। और ऐसे अगर उदाहरण देने लगी तो कितने उदाहरण मिल जाएंगे? क्योंकि वहां पर जो सक्सेस का परसेंटेज है वो है 0.5%, यानी 200 में एक बच्चा। तो देखा जाए हमारे यहां से ज्यादा फ्लॉप लोग तो वहां पर है। लेकिन क्या लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया? लोगों ने अपने बच्चों पर पैसा लगाना छोड़ दिया? मेरी बच्ची पढ़ती है एलकेजी में और बच्चा पढ़ता है 3 में।
दोनों की मिला के केवल स्कूल की फीस जाती है 3,000 से ऊपर। हम भी तो पढ़े लिखे हैं, हम ग्रेजुएट हैं, बीईएमएस है, डीईएमएस है, इकोनॉमिक्स से एमए किए हैं, लेकिन नहीं किस लायक बन पाए। वक्त की मार ने ऐसा पीटा कि सब कुछ भूल भाल के 2 रुपये कमाने के चक्कर में आना पड़ा। ऐसा बहुत लोगों का हाल है। कुल मिला जुला के समझिए, फ्लॉप लोगों की संख्या हर जगह है। लेकिन क्या हमने अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया? तो वैसे ही यहां पर भी फ्लॉप लोगों की संख्या आपको बहुत मिलेगी। लेकिन क्या लोगों ने डीएक्शन में कामयाब होना छोड़ दिया? क्या लोगों ने इस सिस्टम में कामयाब होना छोड़ दिया? क्या इस सिस्टम के अंदर कामयाब लोग अब नहीं दिखते? लेकिन इस सिस्टम की एक बुराई है माय डियर, एक बहुत बड़ी बुराई। वो बुराई क्या है? अब चाहे इसको अच्छाई कीजिए, चाहे बुराई कीजिए, छोटी से छोटी चीज को भी बहुत तेज एंजॉय किया जाता है और बहुत तेज फोकस किया जाता है। ये कहीं पे बुराई है और कहीं पे अच्छाई है। लेकिन इन दोनों दृष्टिकोण में हमको एक एटीट्यूड रखना है जिसको बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण। एक गार्जियन को बता दीजिए जो अपने बच्चे के पीछे पैसा फूंक रहा है और अपने मन में यह रखता हो कि मेरा बच्चा कामयाब नहीं होगा, वो भले पढ़ने में चाहे तेज हो चाहे धीमा हो, वो बात अलग हो गई। एक गार्जियन बता दीजिए। कोई नहीं मिलेगा सर, कोई नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। यानी कि वहां भी पैसा फूंका जा रहा है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि आज मेरा भाई, गार्जियन क्या बोलते हैं, मेरा काम है पैसा लगाना, कितना कामयाब होगा ये बच्चा जाने। हम भी यही बोलते हैं, सभी लोग यही बोलते हैं, मेरा काम है पैसा लगाना, हम अपना काम कर रहे हैं, ये महाशय क्या करेंगे, ये महाशय जाने। वैसे ही एक चीज याद रखिए, इस सिस्टम के अंदर भी आपका एक काम है, वो है प्लान देना। अगला क्या करेगा वो जाने, क्योंकि आप जज नहीं हो, आप जज नहीं कर सकते किसी को। इस सिस्टम में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम जज करने पहुंच जाते हैं। कभी भी किसी को जज मत कीजिए। तो हमारा मेन काम क्या निकल के आया यहां पे? प्लान देना। चाहे वो आप प्रोडक्ट शो कीजिए, चाहे बिजनेस प्लान शो कीजिए, चाहे आप अपना बोनस शो कीजिए, जो भी हथियार आपको आते हैं वो सारे हथियार लगाइए, लेकिन कंटिन्यू प्लान देते चले जाइए। कभी भी इस चीज को लेकर निगेटिव मत लीजिए। रोज जो सिस्टम बोलता है 2 से 5 प्लान डेलीवेज करते चले गए। अब तो दिख रहा है ना, क्योंकि स्याही थोड़ी गाढ़ी हो गई। रोज 2 से 5 प्लान डेलीवेज, ये आपका काम है। आप अपना काम कीजिए। जैसे गार्जियन क्या बोलते हैं कि मैं पैसा लगा रहा हूं, मैं सुविधाएं दे रहा हूं, मैं सब कुछ दे रहा हूं, कितना कामयाब होगा ये बच्चा जाने, मेरा जो काम है मैं ये कर रहा हूं। उसी तरह आप भी दिमाग के अंदर लेके जाइए, मेरा काम है प्लान देना। इससे ज्यादा क्या कर लेंगे आप? बोलिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं। इससे ज्यादा आप नहीं कुछ कर सकते। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, आपके हाथ में है प्लान देना। आप बस प्लान देते जाइए। कैसे? एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ। और 2 काम और कीजिए, इस बिजनेस को लेके कभी भी पॉजिटिव रहिए। कहां रहिए? पॉजिटिव। सिर्फ एक सोच, लोगों की जिंदगी बदली है तो मेरी भी जिंदगी बदलेगी, बात खत्म। लोगों की जिंदगी बदली है तो मेरी भी जिंदगी बदलेगी, बात खत्म। इससे आगे न कुछ बोलना है, न इससे कम कुछ सुनना है। और कभी भी ऐसे लोगों की तस्वीर सामने रखिए जिनकी जिंदगी इस बिजनेस ने बदली है। ऐसे लोगों की एक तस्वीर सामने रखिए जिन्होंने इस सिस्टम के अंदर अपनी जिंदगी को बदला है। बहुत सारे लोग मिलेंगे, सुबह 7:50 की मीटिंग में आते हैं, अभी उसी में बहुत सारे कामयाब लोग आते हैं
जिन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। आरडी पटेल सर गरीबी की खान से वो निकले थे, अभी अमीरी की भट्टी में झोंके गए हैं। बात समझिएगा, वो गरीबी की खान से निकले हैं, चाय बेचा करते थे फुटपाथ पे, आज जाके देखिए 1 लाख से ऊपर का इनकम होगा। हर साल विदेश टूर, वो भी विथ फैमिली। वहीं पर नरेंद्र त्रिवेदी सर आते हैं। तो जो सक्सेस लोग हैं, ये सक्सेस, अब संजय सिंह आते हैं, प्रोफेसर साहब हैं, भरत गर्ग सर हैं, ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं। इन सारे चेहरों को अपने सामने रखिए जो इस सिस्टम के अंदर सक्सेस हुए, और सिर्फ एक चीज दिमाग के अंदर लेके चलिए, अगर ये सक्सेस है तो मैं भी हो जाऊंगा। बशर्ते हमको वही करना पड़ेगा जो इन लोगों ने किया। अब एक चीज और याद रखिएगा, ये नहीं कि इन्होंने किया कुछ और, आप करेंगे कुछ और आप सक्सेस हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बात क्लियर हुई? इतना पहला टॉपिक क्लियर है। पॉजिटिव एटीट्यूड हरदम रखना अपने, वो भी कैसा? 100% पॉजिटिव एटीट्यूड, न 1% न 2%। कितना परसेंट? साथ में बोलिए, कितना परसेंट? 100%। बाकी लोग सर कितना कितना परसेंट रखना है? सर 100% कॉन्फिडेंस। 100% रखना है, ठीक है। चलिए मणिकराज जी अभी माइक बंद कर लीजिए। तो पहला चीज समझ में आया, पॉजिटिव एटीट्यूड, एकदम सकारात्मक दृष्टिकोण रख के काम करना है। आपका काम है प्लान देना, करना न करना यह आपके हाथ में नहीं है, अगला करेगा कि नहीं करेगा यह आपके हाथ में नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी लेना सीखिए। तो सकारात्मक दृष्टिकोण, और जब टीम के अंदर आप लीडर ढूंढने जाइए तो आप देखिए कितने लोग हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम कर रहे हैं। अगर निगेटिव एटीट्यूड के अंदर है तो भाग लीजिए, नया चुनना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, इस बिजनेस के अंदर एक आजादी है। आप मेरी मीटिंग्स में आएंगे कि नहीं आएंगे, आप इस ऑनलाइन मीटिंग में आएंगे कि नहीं आएंगे, आप ऑफलाइन मीटिंग में हमारी आएंगे कि नहीं आएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आप पर कभी भी दबाव नहीं बना सकता। उसी तरह मैं आपके साथ काम करूंगा कि नहीं करूंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, इस बात के लिए भी आप कभी मेरे ऊपर दबाव नहीं बना पाते, कभी नहीं बना पाएंगे। क्योंकि यहां पर हम दोनों एक दृष्टिकोण में फ्रीडम लेके इस सिस्टम में पैदा होते हैं, एक आजादी के साथ पैदा होते हैं, और इस सिस्टम में जन्म लेते ही हमको एक चीज मिल जाती है जिसको बोलते हैं फ्रीडम या फिर आजादी। यह हमेशा याद रखिएगा। तो इस चीज की आजादी है। आप मेरी मीटिंग्स में नहीं आ सकते हैं, कोई बात नहीं। मेरा अगर मन नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, मुझे जबरदस्ती नहीं बुला सकते। ये मेरी आजादी है। तो इस सिस्टम में जैसे ही आप घुसते हैं ना, तुरंत आपको एक आजादी मिल जाती है, फ्रीडम। लेकिन इस फ्रीडम का कभी भी गलत फायदा नहीं उठाना, हमेशा याद रखिएगा। कभी भी गलत फायदा मत उठाइएगा। गलत फायदा उठाएंगे, गलत फहमी में पड़ के खत्म हो जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं आप सिस्टम में तो हैं, लेकिन यहां लोगों के प्रति आप निगेटिव जा रहे हैं। जहां से सीखना आप उसी जगह निगेटिव जा रहे हैं। इस चीज से आपको बचना है। अगला काम क्या है? सेवा भाव। अब सेवा भाव क्या है? काम दो तरह से होता है भाई। एक जगह काम होता है, उस इंसान को लगता है कि मैं एहसान कर रहा हूं, और एक वहीं पर दूसरा व्यक्ति काम करता है, वो सेवा भाव के साथ काम करता है, कहता है ये मेरी सेवा है, मेरा काम है इनकी सेवा करना। तो सेवा भाव कहां दिखाना है? सेवा भाव कहां दिखाना है सर? क्योंकि यहां दो चीजें आप कर रहे हैं। एक, ये क्वालिटी आपको अपने अंदर डालनी है। दूसरा, अपने टीम के अंदर किसके अंदर ये क्वालिटी है, ऐसे व्यक्तियों को अलग कर लीजिए। मतलब उनको अपने में समाहित कर लीजिए, अपने साथ ले लीजिए। ठीक है? तो यहां पर क्या करना है? सेवा भाव। यानी जब हम काम कर रहे हैं तो बोझिल होकर काम नहीं कर रहे हैं,
हम किसी के ऊपर एहसान नहीं लाद रहे हैं, हम एक सेवा कर रहे हैं। अगर हमने मणिकराज जी के टीम में जाके मीटिंग दिया तो मतलब हमारे मन में होना चाहिए कि भाई हम एक सेवा, मतलब हम अपने टीम की सेवा कर रहे हैं। कहां पे? उनको ग्रोथ कराने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि मैं अकेला ना रह जाऊं, मेरे जैसे बहुत सारे कामयाब लोग हमारे सिस्टम के अंदर हों। तो ये सेवा भाव, अगर ये सेवा भाव आपके अंदर है तो समझिए आप इस बिजनेस के लिए परफेक्ट पर्सन हैं। अगर सेवा भाव आपके अंदर है तो आप इस बिजनेस के लिए एक परफेक्ट पर्सन हैं और आप इस बिजनेस के अंदर झंडा गाड़ के जाएंगे, 100% पक्का है। तो जब टीम में भी जाना है तो हमको देखना है इस आदमी के दिमाग में क्या है, सेवा भाव है कि नहीं है। अगर सेवा भाव नहीं है तो पैदा करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं पैदा होता है कोई दिक्कत नहीं, वो फ्रीडम में है, वो आजादी में है, उसको अपने हिसाब से काम करने दीजिए। सेवा भाव वाले लोगों को आप अपने से चिपका लीजिए। अच्छा, यहां तक कितने लोगों को क्लियर हो रहा है सर? हेलो, हो रहा सर, हो रहा है। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा था। हो रहा है ना? तो सेवा भाव ये लीडरशिप की क्वालिटीज होती है। इन 9 चीजों पर अपने आप को लाके हमको रखना पड़ेगा और ये 9 चीजों को हमको सही करना पड़ेगा। नहीं सही है तो सही कीजिए, ठीक है? तो पहला क्या हो गया? सकारात्मक हमने समझ लिया, सेवा भाव। सेवा भाव से अपनी टीम को मीटिंग्स देना, ठीक है? सेवा भाव से अपनी टीम को मीटिंग देना, यह सेवा है जो आप अपनी टीम की कर रहे हैं। और इस सेवा के बदले में जब वो टीम बढ़ेगी तो आपको बड़ा बड़ा मेवा निकल के आएगा। आता है कि नहीं आता है सर? जीवन जी, आता है कि नहीं आता है? आता है सर जी, आता है। आता है ना? वो बड़ा बड़ा मेवा निकल के आता है। और जिनके अंदर सेवा भाव नहीं रहा उनकी हालत क्या हुई राकेश? जिनके अंदर सेवा भाव नहीं रहा, मैं आरजीजीएल खा रहा हूं, हैंडसम होता जा रहा हूं, हालत पंचर हो जाती है। उनकी हालत पंचर हो जाती है। बहुत उदाहरण है इसके भी, दिखा देंगे आपको, क्योंकि उनके अंदर सेवा भाव नहीं था। तो सेवा भाव के साथ काम करना है भैया। अगर आप टीम वालों को कहते हैं अपने, यार मैंने सिखा दिया, बता दिया, मेरी ड्यूटी खत्म, और टीम वाला बोल दे मैंने 2 साल देख लिया, कुछ होता नहीं है, मेरी भी ड्यूटी खत्म, चलता हूं अपना आलू गोभी लगाऊंगा, बात खत्म, तो कैसा लगेगा? बोलिए, तो कैसा लगेगा? आप जाते हैं अपनी डाउनलाइन को देखते हैं तो कहते हैं यार मैंने तुमको लगा दिया, बता दिया, प्रोडक्ट समझा दिया, प्लान समझा दिया, बात खत्म, करना हो तो करो चाहे ना करो। और वो भी बोल दे यार 1 साल हो गया, कुछ होता है नहीं साला, और अकेले रगड़ रहा हूं, मेरे मान का है नहीं, मैं चलता हूं अपना आलू गोभी प्याज लगाऊंगा, तो आपको कैसा लगेगा? बोलिए, खराब लगेगा कि अच्छा लगेगा? खराब लगेगा सर। और यहां पर आपकी टीम टूटी कि नहीं टूटी? बोलिए, वो एक आदमी आपका टूटा कि नहीं टूटा? और टूटा तो किसने तोड़ा? आपने तोड़ा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सेवा भाव था ही नहीं। आपके अंदर सेवा भाव था ही नहीं। वो बेचारा क्या करे, मजबूर है वो। तो सेवा भाव के साथ काम कीजिए। आप किसी के ऊपर एहसान नहीं ला देंगे और आप किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। मैं बराबर बोलता हूं, अगर मैं आपके साथ जा रहा हूं तो असल में मैं आपको नहीं डेवलप करने जा रहा हूं, असल में वो मैं अपने आप को और डेवलप करने जा रहा हूं। और ये काम होगा आपको पकड़ के, भाई टीम को ही तो पकड़ के जाएंगे ना, अकेले कितना पैदा कर लेंगे। तो एक सेवा भाव के साथ काम कीजिए कि ये मेरी सेवा है। और जितने लोग इस दुनिया में सेवा भाव के साथ काम करते हैं, ऐसे सभी लोगों को जाके देखिए, बहुत ही बड़ा कामयाबी का झंडा गाड़ लेते हैं। तो सेवा भाव के साथ काम करना है, कभी भी किसी पर एहसान नहीं लादना, और ऊपर से
टीम के नीचे भी जाइएगा, ऐसे लोगों को ढूंढिए जो अपने अंदर सेवा भाव रखते हैं। सेवा का भाव कि हाँ, हम लोगों की सेवा करने जा रहे हैं। हमारी सेवा क्या है? लोगों को हेल्दी बनाना, लोगों को वेल्दी बनाना, लोगों को प्लान देना, लोगों को फ्रीडम समझाना, लोगों को टाइम फ्रीडम समझाना, लोगों को जीवन के अंदर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है ये चीज बताना, और ये सिस्टम आपको सिक्योरिटी कैसे दे सकता है ये चीज बताना। यही हमारा काम है और हमको ये काम करना। दैट्स राइट। राइट, क्लियर है? बोलिए, आगे बढ़ा। चलिए अगला पॉइंट आइए, पॉइंट नंबर 3, विकास की क्षमता। अब दिख रहा है ना क्या है? विकास की क्षमता। पॉइंट नंबर 3, अच्छा मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ टाइम दे रहा हूं जिसके अंदर विकास करने की क्षमता है ही नहीं। अगर उसको मैं कितना ही टाइम दे दूं, उसका क्या कभी सकारात्मक रिजल्ट निकल के आएगा? बोलिए। उसके अंदर विकास की क्षमता नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो लाइफ के अंदर इस बिजनेस को लेकर सीरियस ही नहीं है, वो तुक्का से आ गया, सेवा भाव भी नहीं है उसके अंदर। अब मान लीजिए ऊपर का दोनों है, नीचे का नहीं है, वो विकास करना नहीं जानता, वो विकास कर ही नहीं सकता, उसके अंदर क्षमता ही नहीं है। अच्छा मेरा टाइम वेस्ट गया कि नहीं गया? जी सर जी, मेरा टाइम वेस्ट गया, टोटली वेस्ट। और ये तो कहावत है, जो अपने टाइम को वेस्ट करता है टाइम उसको वेस्ट कर देता है, क्योंकि आप दुनिया से लड़ सकते हैं, आप समय से नहीं लड़ सकते। कभी भी नहीं लड़ सकते, ये लिख लीजिएगा। अभी दुनिया में आप एक ही व्यक्ति लड़ सकते हैं जिससे आप आईने के सामने खड़े होइए, देखिए आप उसी व्यक्ति से लड़ सकते हैं, किसी दूसरे से नहीं लड़ सकते। आप उसी के अंदर बदलाव कर सकते हैं, आप उसी के अंदर बदलाव कर सकते हैं, उसी को सुधार सकते हैं, उसी को सही कर सकते हैं। किसी कोई तीसरा व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, लिख लीजिएगा अभी। तो क्या है? विकास की क्षमता। आपको यह देखना है कि अगर मैं दशई जी के साथ काम कर रहा हूं, अगर मैं जीवन जी के साथ काम कर रहा हूं, मैं मंगल जी के साथ काम कर रहा हूं, तो कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि जब तक हम खींच के इनको टाइम देते हैं या आगे बढ़ते हैं उसके बाद इनके मान का हाइये नहीं है। हमको यह भी देखना है अगला खुद अपना विकास कर सकता है कि नहीं। अगर वो अपना विकास खुद कर सकता है, अब आप वहां जो टाइम देते हैं ना, आप 1 गुना टाइम देंगे, रिजल्ट 10 गुना आएगा। आप 10 गुना टाइम देंगे, रिजल्ट 100 गुना आएगा। आप 100 गुना टाइम देंगे, रिजल्ट 1000 गुना आएगा। क्यों? क्योंकि ये आदमी विकास की क्षमता रखता है, मतलब ये स्वयं आगे बढ़ सकता है। इसको आपके बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत नहीं है, आप थोड़ी सी सेवा देंगे, ये बहुत सारा मेवा निकाल के लेके आएगा। तो ये चीज देखना है कि हम जिसके साथ काम कर रहे हैं उसके अंदर विकास की क्षमता है कि नहीं है। बहुत जगहों पर क्या होता है, हमने आईडी लगाया और आईडी लगाने के बाद अब हम ढकेलना स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो, हाँ सर जी एक आदमी से बात हुई, थोड़ा प्लान देना था। अच्छा ठीक है, कल आते हैं। ये प्रक्रिया सालों चल रही है। ये आदमी कभी खुद बैठ के प्लान नहीं देता, ये आदमी कभी खुद बैठ के मीटिंग नहीं देता। तो एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद अपलाइन भी बोलता है भैया टा बाय सी यू टाटा, आप करो मैं चलता हूं। तो ये चीजें होती है माय डियर फ्रेंड। तो यहां पर क्या करना है, ये देखना है कि सेम आगे बढ़ सकता है कि नहीं, अपनी क्वालिटी को डेवलप कर रहा है कि नहीं, और इसके साथ ऊपर के 2 चीज इसके अंदर है कि नहीं। आपको ये अच्छे से एनालाइज करना है। एनालिसिस करने के बाद
तय करना है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं, और आप जिसके साथ काम कर रहे हो उसके अंदर ये क्वालिटी है कि नहीं है, तो आप पैदा करो, समझाओ उसको। अगर फिर भी उसके समझ में नहीं आता है, इसीलिए कहता हूं हर महीना 3 से 5 आईडी लगाइए। पुराने हैं तो कम से कम 3, नए हैं तो कम से कम 10 आईडी आपकी लगनी चाहिए। जानते हैं क्यों? जिसके अंदर ये क्षमता नहीं है छोड़ते जाइए, उनको पैदा करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं पैदा होता है उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए। जो नया 10 लाए हैं ना, अच्छा नया 3 लाए हैं ना, तब उसमें ढूंढना स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे आपकी तलाश पूरी होती जाएगी वैसे वैसे आपके पास एक बहुत बड़ी टीम बनती चली जाएगी, एक बहुत बड़ी टीम बनती चली जाएगी, जो बहुत बड़ा रेवेन्यू, बहुत बड़ा सेलिंग निकाल के देगी आपको। ठीक है, तो अगला चीज क्या है? विकास की क्षमता, वो स्वयं आगे बढ़ सकता है कि नहीं। ठीक है, अब आगे आइए जो चौथा काम है, और याद रखिए अगर वो विकास की क्षमता नहीं रखता है तो आपको रोज उसको टोकरी में लेकर ढोना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। अब आप खुद सोचिए, आप दुनिया में कब तक किसी को अपनी टोकरी में रख के ढो सकते हैं? अगर ये चाहते हैं जिंदगी भर न ढोना पड़े तो ऐसे लोगों को पार्टिसिपेंट कीजिए जिनके अंदर स्वयं विकास की क्षमता हो, जो स्वयं आगे बढ़ सकता हो। अगला पॉइंट आइए, चौथा काम, काम पूरा करना। अब काम पूरा करने का मतलब क्या है? भाई ये आपका नौकर तो है नहीं और न ही आपका एम्प्लॉय है ये, तो फिर ये कहा कि लिखा हुआ है कि काम पूरा करना। काम पूरा करने का मतलब समझ जाइए कि अगर इसको बोला गया भैया 3000 पीवी पर मंथ, तो ये उसको पूरा करे। अगर इसको बोला गया कि भैया आपके नीचे 10 लोगों की टीम है, आप एक, क्योंकि भाई अपलाइन क्या करेगा? अपलाइन आपको डेलीगेट करेगा, अपलाइन डेलीगेट करेगा। क्यों डेलीगेट करेगा? क्योंकि ये सबको टाइम नहीं दे सकता। तो वो बोला आपके नीचे 10 लोग हैं, आप एक काम करो, एक लीडरशिप मीटिंग लगती है, उस लीडरशिप में इन 10 के 10 लोगों को यहां इकट्ठा करो। अगर ये काम पूरा कर लेता है तो समझिए इसके अंदर वो क्षमता है कि ये काम पूरा कर सकता है। आपने बोला कि साहब एक काम करो, आप एक काम करो 40% टाइम अपने लिए रख लो और 60% टाइम इनको बांध दो, और ये 100% में तुम पर्सनल भी विकास करोगे, तुम टीम के साथ भी विकास करोगे। अगर ये काम कर लेता है तो समझिए ये काम को पूरा कर लेता है, तो समझिए ये आपके लायक है। अगर ये काम नहीं कर पाता है तो ये आपके लायक नहीं होगा, आपको फिर नया तलाश करना पड़ेगा। ये आपके लायक नहीं। अभी कुछ लोग हैं जिनको पर्सनली मुझसे मीटिंग चाहिए, क्या कहते हैं कि सर हमारे यहां नहीं आएंगे, तब हम शुरू कर दिए हैं हमारे यहां नहीं आएंगे। क्या कहते हैं? हमारे यहां नहीं आएंगे। हम भी पूछते हैं आप हमारे यहां नहीं आएंगे, तो हमारे यहां क्या है? परासी में मीटिंग करते हैं हम, और ये ठूठीबारी मीटिंग करते हैं। ये लोग दोनों जगह नहीं रहते हैं और पर्सनली मुझसे टाइम चाहिए। तो भैया मैं इतना खाली थोड़ी ना हूं कि आप मेरे यहां नहीं आओगे और मैं आपके यहां दौड़ दौड़ के जाऊंगा। ऐसा कभी हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। किसी को अपने घर जब बुलाना होता है ना, तो सबसे पहले उसके घर जाना शुरू करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज देखिए, काम पूरा कर सकता है कि नहीं। कहीं अड़ंगा लगाने वाला नहीं मिल गया। आप सोच रहे हो मैं साप्ताहिक मीटिंग करूंगा, मैं मंथली मीटिंग करूंगा, इससे वहां के लोगों का विकास हो, कैसा नहीं नारंगा लगा रहा है? क्योंकि उसको पर्सनल चाहिए। भैया पर्सनल तेरा काम है, मेरा काम नहीं है। आप अपने घर पे मीटिंग लगाते हो, उसकी जिम्मेदारी आपकी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप सेंटर बनाते हो, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अंतर है। अच्छा सुमन जी, आप एक सेंटर अगर बनाती हैं तो किसके टीम को मद्देनजर रखते हुए सेंटर बनाएंगी? बोलिए जी सर, अपने टीम को। आप अपने टीम के लिए मद्देनजर रख के बनाएंगी ना, और वहां पर Yes. मेरी 4 ठो और टीम है, तो मैं क्या करूंगा?
तो आप मीटिंग देना देंगे क्योंकि नहीं आपका भी नहीं, तब हम जब आएंगे तो हमको जी तो सर, सब कुछ देख के आना पड़ेगा ना। जी सर वही तो तो हम बोल रही ऐसी हूँ। जगह चुनेंगे जहां पे 4 हो और आप एक 5 लोग सभी लोग इकट्ठा हो सके। यस सर, यस सर। और आप कह रही हैं मैं वहां नहीं आऊंगी, तो आप मुझे अपने यहाँ बुलाने के हकदार हैं। नहीं 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 है। सिस्टम समझिए, मैं क्यों नहीं आता हूं कहीं। यही कारण है कि मैं नहीं आता हूं। आपका पर्सनल है, आप जानो। मैं वहां भी साथ देता हूं और मैंने ही साथ दिया। वो सारे सेंटर मेरे ही तो शुरू किए हुए हैं, कोई दूसरा तीसरा थोड़ी नहीं आया था। वो टोटल सेंटर मैंने स्टार्टअप किया था। उसको जमाना भी मैं, उसको जमाया भी मैंने, सब कुछ किया। अब लोगों ने कहा नहीं आपको आना, तो मेरे आओ भैया, नमस्ते, राम राम सीताराम। बहुत लोग हैं दुनिया में मिलेंगे जिनके साथ मैं काम कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी टीम बढ़ रही है, आप नहीं तो कोई और सही। सीधी सी बात है, ठीक है। तो काम पूरा करना, ये चीज उसके अंदर होनी चाहिए। डेलीगेट ना करे। आपने कहा भैया आज ये सोच रहे हैं, थोड़ा सा हो जाता, वो कह रहा है आज नहीं सर अगले हफ्ते, फिर नहीं सर अगले हफ्ते। मतलब आंगा लगा रहा है, काम को टाल रहा है। ऐसे लोग कभी लीडर्स नहीं बनते, ये कभी लीडर्स नहीं बनते। ऐसे लोगों से दूर है। काम पूरा ना करना, अगर ये आपके अंदर है तो अपने आप को बदल डालिए, और अगर आपके नीचे वाले में है उसको भी बदलने की कोशिश कीजिए। नहीं बदल पाता है तो ये सिस्टम तो आजादी का है भैया। आप आजाद हो, मेरे साथ काम करोगे कि नहीं, मुझको पकड़ के काम करोगे कि नहीं, मुझे अपलाइन बना के काम करोगे कि नहीं, और मैं भी आजाद हूं, आपको डाउनलाइन बना के काम करूंगा कि नहीं करूंगा, तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है भाई। क्योंकि ये फ्रीडम का बिजनेस है, आजादी का। यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़े। अभी 4-5 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 5 क्या लिखा है सर? वफादारी। ये तो गाना है, सनम बेवफा। तो भाई बेवफा नहीं होना चाहिए, वफादारी इसके अंदर होनी चाहिए। किसके प्रति? सबसे पहले अपने प्रति। मैं सीधा बोलता हूं, अगर आप अपने प्रति वफादार नहीं हैं तो आप दुनिया के प्रति वफादार रह के क्या बना लेंगे। इसीलिए कहता हूं पहले अपने प्रति वफादार हो जाइए, और उसके बाद आप टीम के प्रति, सिस्टम के प्रति, प्रोडक्ट्स के प्रति, कंपनी के प्रति, कई तरह की वफादारी की जरूरत होती है। ठीक है, आपको वफादार बनना पड़ेगा सिस्टम के प्रति, कंपनी के प्रति, ठीक है। उसके बाद सीनियर के प्रति, फिर जूनियर के प्रति, फिर टीम के प्रति। इन सब के प्रति आपको वफादार बनना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है एक वफादार साथी कभी भी अपने परिवार को वो लोग बहुत ऊंचाई पर चढ़ा सकते हैं। वफादार पति पत्नी हो, एक परिवार बना और वहां पति पत्नी हो, अगर वो आपस में वफादार ना हो ना, तो उस घर में कभी क्लेश खत्म नहीं होता है। और जब दोनों वफादार होते हैं तो क्या होता है, उस घर में क्लेश होता ही नहीं। तो ये चीज को थोड़ा मद्देनजर रख के चलना चाहिए। उसी तरह आप यहां भी परिवार बना रहे हो भाई, तो वफादारी अपने पास साथ रखिए। वफादारी मतलब अपने जैसा आप लोगों को समझिए, और जितना जिम्मेदार, जितना रिस्पॉन्सिबल आप अपने प्रति हैं, वैसे ही अपने लोगों के प्रति भी उतना रिस्पॉन्सिबल आपको रहना पड़ेगा, उतना वफादार आपको रहना पड़ेगा। तब इस सिस्टम में आपका ग्रोथ तय होगा। यहां तक क्लियर? आगे बढ़े, ठीक है। छठा पॉइंट है जीवट। जीवट का मतलब क्या है? हमेशा उत्साहित रहे, प्रफुल्लित रहे। अभी लाए कि गए टीम में, कहो फलाने कहा 12 बजलवा, तो सर जी बड़ा दिक्कत हुआ, वो आप घर पे छोड़ के आइए। लेकिन जैसे टीम के अंदर आपको आना है, एकदम पूरी तरह प्रफुल्लित और जीवट बन के रहना। जीवट का मतलब होता है, हम इसका जो मतलब समझे अभी तक, हमको समझ में आता है प्रफुल्लित, या फिर इसको बोल सकते हैं उत्साहित। ये दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। हिंदी के जानकार लोग भी हैं, वो भी बता सकते हैं। प्रफुल्लित, प्रफुल्लित लिख दिए, देखिए, ठीक है। प्रफुल्लित
उत्साहित होना चाहिए। अब जैसे ही आप टीम में जाते हैं, मीटिंग लगी बड़ी सी, मैंने कुछ लोगों को देखा है कोहड़ा जैसा मुंह बना के बैठते हैं। भैया कोहड़ा जैसा मुंह बनाने से टीम नहीं बढ़ेगी। कोहड़ा जैसा मुंह बनाने से आप खुद कोहड़ा हो जाओगे। ये तो शायरी है कि कोहड़े जैसे चेहरे बनाकर आप कभी भी दुनिया में कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो कोहड़ा जैसा चेहरा बनाना बंद कीजिए। कुछ लोगों को मैंने देखा, अच्छे अच्छे लीडर का नाम नहीं लूंगा, जब अपने ही रहेंगे हा 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 करते रहेंगे, मार उत्साहित एकदम फीलिंग जबरदस्त, और जब मीटिंगवा लगता है बड़का ना, कहा जाता है सर फलाने बोलियो था तरकता। एक हमारे लीडर हैं, एक बार मीटिंग लगी, जब उनको बुलाया गया था तर कर रहे हैं, हमको कहे बुला रहे हैं। मैंने वहीं पर डांट दिया, कहा जिंदगी में मत बुलाना, मैं यहां पर बैठूंगा। बोला सर क्या हुआ? हम कहा हम कोहड़ा जैसा मुंह नहीं देखना चाहते हैं किसी का, हमको कोहड़ा जैसा मुंह नहीं चाहिए। अच्छा, कितने लोग प्रोग्राम में जाकर कोहड़ा जैसा मुंह बनाते हैं सर? तेन बताइएगा, आप में से कितने लोग हैं जो प्रोग्राम में जाकर कोहड़ा जैसा मुंह बनाते हैं और मुंह बिचकाते हैं औरतों को जैसे? कितने लोग हैं सर? कभी मत बनाइएगा। अभी नोटिस नहीं कर रहे थे, अब नोटिस करेंगे सर प्रोग्राम में आने के बाद। हाँ, बड़ा जैसा मुंह देखिए किसका बना के स्टार्ट कैलाश। सुमन जी, समझ में आ रहा है ना? जी सर जी, आ रहा है, आ रहा है। तो कोहड़ा जैसा मुंह नहीं बनाना है, प्रफुल्लित रहिए, उत्साहित रहिए। भैया आप लीडर हैं, अगर आप ही उत्साहित नहीं रहेंगे और आप एक नए व्यक्ति को लेके गए हैं, वो देख रहा है आप जब से बैठे हैं कोहड़ा जैसा मुंह बना कर रहे हैं, तो क्या सोचेगा? अच्छा चलिए, आप कोहड़ा जैसा मुंह बना के बैठे हैं, आपकी टीम के लोग 5 ठो लेके आए हैं, अब वो आया बेचारा अपने लोगों को लेकर, बोला ये मेरे अपलाइन है, देखिए ये फलाने हैं, ये डायमंड है। अब पता चलता है डायमंड साहब कोहड़ा जैसा मुंह बना के बैठे हुए हैं। अच्छा, उन 5 लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निगेटिव प्रभाव पड़ेगा सर जी। नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कोहड़ा जैसा मुंह बना के बैठा। तो मुंह बनाने से बिजनेस नहीं चलता। इसीलिए इस बिजनेस में बोला गया आपको बहुत दिक्कत है, आप बहुत परेशानी में हैं, आप बहुत टेंशन में हैं, लेकिन जैसे ही घर से निकलिए टीम बिल्डिंग के लिए, टीम डेवलपमेंट के लिए, अपने लोगों को सेवा देने के लिए, उसी समय वो सारा विपद, सारा दिक्कत, सब कुछ घर की खूंटी पर टांग के जाइए और फील्ड में जाने के बाद 100% उत्साहित रहिए, प्रफुल्लित रहिए। एक्साइटमेंट इसको बोलते हैं। क्यों मंगल जी अंग्रेजी में बोलते हैं ना, बड़ा हमारा अंग्रेजी बढ़िया है। जी सर, जी सर। एक्साइटेड होना चाहिए, एक्साइटमेंट आपके अंदर होना चाहिए, उत्साह, जो अगला भी देखे तो कहे हाँ यार। अच्छा, एक चीज और मैं बोल रहा हूं, हमको लगता है जितने भी लोग मीटिंग्स करने आते हैं, मैं सबसे खराब कपड़े पहन के आता हूं। सही है कि गलत है? मैं ज्यादा उसको डेंट पेंट सेंट नहीं रखता हूं, न तो मैं बालों के कलर पर बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं, कभी कभी तो मैं दाढ़ी पर भी ध्यान नहीं देता हूं। अच्छा, ये सही है कि गलत है? मैं बहुत ज्यादा फैशन लेवल होकर नहीं जाता। आपने कभी देखा है बहुत ज्यादा फैशन लेवल होते हुए? हेलो, नहीं बहुत बड़े सर। प्रोग्राम में आप लोगों ने देखा कभी बहुत फैशन लेवल होकर हम गए? आप बहुत साधारण से जाते हैं, पूरा दिखाते हैं। लेकिन नहीं, चाहे किसी भी ड्रेस में रहूं, चाहे किसी भी वेशभूषा में रहूं, अपने आप को मैं प्रफुल्लित रखता हूं, उत्साहित रखता हूं। दिक्कतें मुझे भी हैं, परेशानी मुझे भी है, समस्या मुझे भी है, लेकिन जब घर से निकलता हूं टीम डेवलप के लिए, टीम के लिए, तो सारी परेशानी, सारी दिक्कतें मैं खूंटी पर टांग के चला जाता हूं। उतनी देर के लिए मेरे पास कोई परेशानी नहीं है। वहां से निकलने के बाद भले कोहड़ा जैसा मुंह बन जाए, लेकिन उस वहां पर रहते हुए मेरा कोहड़ा जैसा मुंह नहीं बन सकता। एक एक प्रोग्राम में मुझे बेइज्जत कर दिया तो मैं कोहड़ा जैसा मुंह में नहीं बनाया। क्या बना बिगाड़ लेगा मेरा भैया? ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखिए, जीवन प्रफुल्लित, उत्साहित, क्योंकि आपकी दिक्कत आपके लिए है, आपकी टीम को इससे लेना देना नहीं है। आपको अपना एक उत्साह के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, 7वां पॉइंट, अखंडता।
कुछ लोग मिलेंगे जो टीम को दो भागों में बांटने की कोशिश करेंगे, गोल बनाने की कोशिश करेंगे। ये गोल बनाने वाले लोगों से दूर भाग जाइएगा, ये गोल बनाने वालों से दूर भाग जाइएगा। आपको यहां बहुत ज्यादा टेकअप भी नहीं करना है, आपको बहुत ज्यादा लड़ना भी नहीं है, और अपनी टीम के अंदर भी देखना है कहीं ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो गोल बनाता हो। कुछ देर गोल चला था, चड्डी गैंग, मुंह नचवा गैंग, नहीं बरसा तो हम हल्ला होता है महेंद्र जी। चड्डी गैंग, मुंह नचवा गैंग, फलनवा गैंग, ढेकनवा गैंग, वैसे यहां भी बनाते हैं लोग हाई गैंग, हाउ गैंग, हाउ गैंग, हाउ गैंग। एक गैंग है जो दूसरे की मीटिंग में जाएगा, एक गैंग है जो दूसरे की मीटिंग में जाएगा। ये गैंग वालों को बगल हटाइए। अगर आपके टीम के अंदर या फिर आपके अंदर ये लक्षण है, इस लक्षण को या तो आज ही बदल दीजिए, या अगर आपकी टीम में ऐसे लोग हैं, एक बार समझाने की कोशिश कीजिए। नहीं समझते उनको उनके हाल पर छोड़िए, लड़ना भी नहीं है। बहुत ज्यादा समझाएंगे ना तो बहुत बड़ी दिक्कत आपके लिए हो जाएगी, वो सांप का मुंह छोड़ के भाग जाएगा। इसीलिए किसी को बहुत ज्यादा समझाना भी नहीं है, उसको उसके हाल पर छोड़िए। जाओ भैया, यू आर ए आजाद, आप 100% आजाद हो भैया। बिजनेस आपका आप कैसे बढ़ाओगे कैसे नहीं, मैं जानता हूं मुझे कैसे बढ़ाना है, आप बगल होकर अपना काम करो। तो क्या करना है, अखंडता। कोई ऐसा तो नहीं है कि जो टीम को तोड़ के दो भागों में बांट रहा है। जैसे ही दो भागों में बटा, पॉलिटिक्स स्टार्ट, और जैसे ही पॉलिटिक्स स्टार्ट, टीम का डिमोशन स्टार्ट हो जाएगा। और लॉकडाउन के पहले ही मेरे साथ एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो चुकी थी, और वो पॉलिटिक्स आज भी चल रही है। मेरे लोगों को तोड़ा गया, मेरे लोगों को अपने फेवर में लिया गया, और अपने फेवर में लेके उनसे वो कराया गया जो उनको नहीं करना चाहिए। नतीजा क्या निकला, वो सभी लोग आज बर्बाद हो गए। लेकिन उनके साथ दिक्कत तो मुझे भी हुई ना, अंश तो मेरा ही था ना, कहीं बाहर का नहीं था। तो ये लोग क्या किए, अखंडता को तोड़े। बहुत अखंड टीम थी हमारी, उस अखंडता को तोड़े और उसको दो पार्ट में बांट दिए। लॉकडाउन के बाद फिर प्रयास किया, फिर वो अखंडता को तोड़े, फिर दो पार्ट में बांट दिए। लेकिन ऐसे लोगों का आप क्या बिगाड़ लेते, गोली मार देंगे क्या? अगर ऐसा होता ना तो मैं कब तक गोली मार के बुला दिया होता। आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप कर क्या सकते हैं भैया, जिनके अंदर ये लक्षण नहीं है उनको किनारे करो और लेकिन उनके साथ काम करो। लड़ना नहीं है, तो अगर आप लड़े तो इसका मतलब आप पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए। मैं लड़ा तो मैं उस पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया। राकेश, मैं लड़ा कि नहीं लड़ा? लड़े, आप लड़े, और लड़े तो सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? खुद का ही हुआ था नुकसान तो मुझे ही हुआ, क्योंकि मेरे ही लोग मेरे विरोध में आ गए। मैंने कहा चल भैया ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुझे लोग मिलेंगे तो मुझे भी लोग मिलेंगे। लॉकडाउन के बाद फिर नया प्रयास किए, फिर नए नए लोग आते गए, ऐसे क्वालिटी वालों को ढूंढते चले गए, धीरे धीरे आगे बढ़ गए। इसीलिए लड़ना उड़ना नहीं है, हो रहा है होने दो। क्योंकि आप एक व्यक्ति, क्योंकि सिस्टम समझिएगा, आप एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। एक व्यक्ति से कभी भी आपकी टीम नहीं बनेगी, तो फिर काहे का झंझट? वो बेचारे को अपना काम करने दीजिए। आपका काम है नया नया लाना, फिर नया नया लाना स्टार्ट कर दीजिए। किसी के साथ भी लग के बढ़ने दीजिए, टोकने मत जाइएगा। ज्यादा उसमें टीका टिप्पणी करेंगे ना, वही आदमी आपका दुश्मन बन जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को ध्यान में रखना है जो अखंडता बना के रखे, टीम को एक सूत्र में बांध के रखे, और अपने भी यही कोशिश करना है, हम अपनी टीम को एक सूत्र में बांध के रखेंगे। 8वां पॉइंट, अनुशासन। अनुशासन एक ऐसी चीज है माय डियर फ्रेंड कि जो एक हाई स्कूल फेल लड़के को सचिन तेंदुलकर बना देती है। सोचिए, यह अनुशासन की देन है। दो उदाहरण लीजिएगा, विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर। यह बहुत बड़ा उदाहरण है। ये दोनों एक साथ क्रिकेट में आए। विनोद कांबली के अंदर सचिन तेंदुलकर से बड़ी योग्यता थी, सचिन तेंदुलकर से अच्छा क्रिकेटर था वो। लेकिन इन दोनों में एक अंतर था। सचिन तेंदुलकर ने अनुशासन का प्रयोग किया, वो डेली प्रैक्टिस पर उसने ज्यादा ध्यान दिया, और विनोद कांबली क्या किए, ये रंग ढंग और उसमें पैसे के एवज में अभी ऐशबाजी में आ गए। जैसे ये ऐशबाजी में आए,
धीरे धीरे क्या हुआ, सचिन क्रिकेट का भगवान बन गया और विनोद कांबली को आज कोई जानता भी नहीं है। जानता सिर्फ इसीलिए है कि वो सचिन तेंदुलकर के मित्र थे, दोनों साथ में आए थे। आज विनोद कांबली भयंकर पियक्कड़ हैं और विनोद कांबली पूरी तरह फ्लॉप इंसान एक लाइफ में है। सचिन तेंदुलकर को वहीं पर जाकर देख लीजिए, पूरी दुनिया आज क्रिकेट का भगवान बोलती है। यह होता है अनुशासन का फर्क। अनुशासन में रहिए, अनुशासन में। और अगर आप अनुशासन में हैं, अनुशासन, तो अगर आप अनुशासन रखते हैं तो एक दिन आप शासन करेंगे 100%। और अगर आप अनुशासन में नहीं है तो आप कभी शासन नहीं कर पाएंगे। तो अगर अपने आप को शासक बनाना है, अपने आप को राजा बनाना है, तो माय डियर फ्रेंड अनुशासन में आना पड़ेगा। सीधा सा उदाहरण विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर का देखिए। आज विनोद कांबली एक गरीब घर से आते हैं। हाँ परमन जी, अनुशासन ही जीवन है कहा गया है सर जी। अनुशासन ही जीवन को महान बनाता है। ठीक है, तो अनुशासन में रहिए। 9वां पॉइंट एक बहुत बड़ा पॉइंट है, शायद ही कुछ लोग इस पर ध्यान देते हैं। इसको बोलते हैं कृतज्ञता। कृतज्ञता क्या है? ये एक ऐसा पॉइंट है माय डियर फ्रेंड जो आपके माइंड को हमेशा रिस्टोर करके एक बहुत बड़े पॉइंट्स पर ले जाता है। कभी भी जिंदगी में आपको किसी ने कुछ भी अगर सिखाया तो दिल ही दिल उसको धन्यवाद बोलिए, मतलब कृतज्ञ बनिए। अपनी टीम को धन्यवाद बोलिए कि भैया आपकी, भाई उनके मुंह पर नहीं बोलना, अपने मन में बोलिए। एक कृतज्ञता की भावना रखिए कि ये जिंदगी आदमी जब से मेरी लाइफ में आया तब से मेरी लाइफ बदल गई, चाहे वो अपलाउन हो चाहे डाउनलाइन हो। कभी कभी मेरा कंधा पुष्पा वाला की तरह हो जाता है, भाई सीधा कर ला। ठीक है, तो अभी क्या करना है, एक कृतज्ञता का भाव रखना है। ये ऐसे पुष्पा नहीं बनना है कि झुकेगा नहीं साला, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, झुकेगा, झुकना पड़ेगा। ये दुनिया है, वो पिक्चर है, ये दुनिया है। पिक्चर अलग चलती है, दुनिया अलग चलती है। ठीक है, तो कृतज्ञता का भाव रखिए। जिसने भी आपके लिए अगर थोड़ा सा भी प्रयास किया है, चाहे वो अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन, उसको प्रति कृतज्ञ रहिए। अगर आपकी टीम आपको डबल डायमंड बनाती है तो इसका मतलब आप नहीं बने, वो 4 डायमंडों ने मिलकर आपको डबल डायमंड बनाया, क्या अकेले बन गए? जवाब दीजिएगा। अगर आप डायमंड बने तो क्या अकेले बनेंगे? 6 स्टार मिलकर आपको डायमंड बनाएंगे। अगर आप डबल डायमंड बने तो आप अकेले नहीं बने, 4 डायमंड मिलकर आपको डायमंड बनाए। तो कृतज्ञ रहिए कभी उनके, हमेशा बोलिए कि बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता का भाव उस आदमी के अंदर होता है जिसके अंदर ये ऊपर का 8 पॉइंट होता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये पॉइंट हमको 2 जगह देखना है। पहली चीज ये देखना है कि ये हमारे अंदर है कि नहीं, और दूसरी चीज देखना है कि हमारे टीम के अंदर है कि नहीं। दूसरा चीज यहां पर समझ जाइएगा, अगर आपके अंदर यह है मतलब आप एक बेस्ट लीडर हो, और अगर ये आपकी टीम के अंदर किसी व्यक्ति के अंदर है तो समझिए वो बेस्ट लीडर है। ऐसे लोगों को अपने साथ चिपकाइए, आगे बढ़िए। बाकी बहुत लोग आएंगे, सबको आप साथ लेके नहीं चल सकते, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर ये कूट कूट के भरा हुआ है। ऐसे लोगों को 100% पकड़िए। अब एक चीज इसमें रह गई, ईमानदारी। तो एक चीज याद रखिएगा, जिसके अंदर ही 9 आ गया उसके अंदर ईमानदारी ऑटोमेटिक आ जाएगी, वो बेईमानी कभी कर भी नहीं करेगा। जिसके अंदर ये 9 आ गया वो ऑटोमेटिक ईमानदार हो जाएगा, वो कभी बेईमानी किसी के साथ करेगा ही नहीं। तो ये चीज याद रखिएगा। लास्ट में वही पॉइंट फिर दोहरा रहा हूं कि किसी भी कंपनी, किसी भी सिस्टम का कोई भविष्य नहीं होता है, भविष्य उस व्यक्ति का होता है जो वहां काम करता है। किसका भविष्य होता है सर? किसका फ्यूचर होता है? काम करने वालों की। जो वहां काम कर रहा है उसका भविष्य होता है। और अगर अपना भविष्य सेट करना है माय डियर फ्रेंड, तो ये 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 पॉइंट्स पर अपने आप को एक्टिव कीजिए। ये 9 पॉइंट अपने अंदर भरिए, ये 9 पॉइंट पर काम कीजिए, जिंदगी में आगे बढ़िए। और अगर ये 9 चीजें आपके अंदर हैं, आपको कोई हिला नहीं सकता। और जब टीम बनाना स्टार्ट कीजिए तो उस टीम के अंदर भी कोशिश कीजिए कि ये 9 पॉइंट कूट कूट के भरे हो। तो आपको क्या करना है, इन 9 पॉइंट पर उनको शिक्षित करना है कि भैया ये 9 पॉइंट है, ये अपने अंदर डालो। और जिसके अंदर ये 9 पॉइंट्स आ जाए, ऐसे व्यक्ति को गले लगाइए। ऐसे व्यक्ति को लेके आप एक इतना बड़ा काम कर जाएंगे कि छोटे से में बड़ी टीम बना लेंगे।
छोटी सी में बड़ी टीम बना लेंगे और एक समय आएगा आपका जलवा होगा। लेकिन ये थ्योरीज है, इन थ्योरीज पर चलना ही पड़ेगा। कुछ थ्योरी होती है जिसको आप टाल नहीं सकते, आपको इस थ्योरी पर चलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, किसी भी कंपनी, किसी भी सिस्टम का कोई भविष्य नहीं है, भविष्य उस व्यक्ति का होता है जो वहां पर काम करता है। हमेशा याद रखिएगा। और अगर हमें अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को सेटअप करना है तो इतने पॉइंट अपने अंदर डालनी पड़ेगी। और अगर अपने लोगों का फ्यूचर भी सेटअप करना है तो ऐसी क्वालिटी वाले लोगों को ढूंढ के अलग निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप मिट्टी के अंदर से हीरा निकाल के लेके आए। अब यहां से समझिए, आप मिट्टी के अंदर से आप हीरा निकाल के लेके आए माय डियर फ्रेंड, और यही हीरे आपको एक बड़ी टीम बना के देंगे, आपको एक बड़ा फ्यूचर जनरेट करके देंगे, आपको एक बड़ा वैल्यू जनरेट करके देंगे, आपको एक बड़ा बोनस जनरेट करके देंगे। ठीक है, तो हमको लगता है काफी लोगों को क्लियर हो गया। कितने लोगों को क्लियर नहीं हुआ सर?